हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स का एक बहुत बेसिक टॉपिक। क्या आपने कभी इकोनॉमिक्स को फुटबॉल के पर्सपेक्टिव से पढ़ा है? नहीं? तो चलिए आज देखते हैं। एक फुटबॉल को अगर हम एक 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो हमें इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट समझने को मिलता है, और वो है शेप्स ऑफ डिफरेंट कर्व्स, डायरेक्शंस ऑफ कर्व्स, स्लोप ऑफ कर्व। एक सिंपल फुटबॉल हमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स इजीली समझा सकती है। आप इस पिक्चर में देखिए, इफ यू विल सी, यहाँ पे हमने एक फुटबॉल को 4 अलग शेप्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट शेप आपको दिखा रही है कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये डायरेक्शन बता रहा है, लेकिन शेप जो है वो हमारी कॉनकेव है। दूसरा हमें बता रहा है कि ये शेप ऐसी है। तीसरा अगेन अ डिफरेंट शेप, और चौथा ऐसा। इन सबके अपने अलग नाम है, कोई डाउनवर्ड है, कोई अपवर्ड है, कोई कॉनकेव है, कोई कॉन्वेक्स है। ये सारी चीजें आपने देखी होंगी इकोनॉमिक्स में, इन टर्म्स ऑफ पीपीसी, इन टर्म्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इन टर्म्स ऑफ बजट लाइन या आइसो क्वांट एक्सेट्रा। जैसे जैसे आप हायर स्टडीज करेंगे आपको और शेप्स के बारे में पता चलेगा। बट सबके पीछे कुछ 3 कॉमन कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस वीडियो के बाद आपको समझ में आने वाले हैं। सबसे पहले है डायरेक्शन ऑफ द कर्व, जिसमें हम देखेंगे कि क्या अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। फिर उसके बाद हम स्लोप ऑफ द कर्व के बारे में बात करेंगे, जो एक्चुअली में उसकी ढलान बताता है, कितना स्टीप है या कितना फ्लैट है। उसके बाद हम देखेंगे शेप ऑफ द कर्व। शेप में हम देखने वाले हैं क्या वो कॉन्वेक्स है, क्या वो कॉनकेव है, या क्या वो स्ट्रेट लाइन है। इसके अलावा हमें और कोई शेप नहीं करनी। स्लोप में हम देखेंगे कि वो कितना स्टीप और कितना फ्लैट है या एकदम एक्सट्रीम है। डायरेक्शन में हम देखने वाले हैं अपवर्ड, डाउनवर्ड, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो जैसे ही आप ये वीडियो देख लेंगे आपको ये पूरे के पूरे समझ में आ जाएंगे, और उसके बाद इकोनॉमिक्स से कोई भी कर्व हो आपको दिक्कत नहीं आएगी, देखते ही आप समझ जाएंगे। तो इसीलिए इसको पूरा समझना। डायरेक्शन ऑफ कर्व, सबसे पहले हम अपवर्ड की बात करते हैं। देखिए, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे वाई की वैल्यू भी बढ़ रही है। या हम इसको रिवर्स डायरेक्शन में देखें, एक्स बढ़ रहा है, वाई बढ़ रहा है, या फिर एक्स कम हो रहा है, वाई कम हो रहा है। इसका मतलब है जो हमारा कर्व है, अगर हम देखें ऐसे बनाते हैं, सपोज इसको, यहाँ एक्स आएगा, यहाँ पे वाई आएगा। अगर हमारी करंट वैल्यू है x1, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये है हमारी y1। जैसे ही हमने x को बढ़ाया x2, कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट दिस पॉइंट y2 भी हमारा बढ़ गया, या वाइस वर्सा। इसका मतलब इस तरीके की डायरेक्शन को अपवर्ड स्लोपिंग या अपवर्ड डायरेक्शन बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डाउनवर्ड की। देखिए, जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y की वैल्यू कम हो रही है। सी, मैं यहाँ पे स्लोप की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। डायरेक्शन देख के आप बिल्कुल नहीं बता सकते हो कि उस कर्व का स्लोप क्या होगा, वो इंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। हम सिर्फ और सिर्फ उसकी मूवमेंट देख रहे हैं, क्या वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो यहाँ पे वी आर लुकिंग कि x बढ़ने से y कम हो रहा है, या फिर x के कम होने से y बढ़ेगा, और बोथ आर मूविंग इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन, ये टर्म आपको याद रखनी है। एंड अपवर्ड स्लोपिंग के लिए दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। ये जैसे ही आप देख लेंगे आपको कर्व की डायरेक्शन पता चल जाएगी। देखिए ये बनेगा कैसे, यहाँ पे है हमारे पास x और यहाँ पे है हमारे पास y। इस केस में हमने सपोज इसे ऐसे बनाया। अब ध्यान से देखना कैसे पता चलेगा। यहाँ पे है हमारा, सपोज देखिए ध्यान से, यहाँ पे है हमारा x1 और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कर्व पे हमें मिल गया है y1। अगर हमारा x बढ़ गया, वो हो गया x2, तो x2 के कॉरेस्पॉन्डिंग कर्व पे हमें मिला y2। तो x के बढ़ने से हमारा y जो है वो कम हो गया। इसका मतलब x एंड y आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं दैट इट इज डाउनवर्ड शेप, डाउनवर्ड डायरेक्शन। एंड इस तरीके से आपको एक डाउनवर्ड कर्व मिलेगा। आपने डिमांड कर्व देखा होगा, वो डाउनवर्ड होता है। आपने सप्लाई कर्व देखा होगा, वो अपवर्ड होता है। नेक्स्ट है हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड वर्टिकल डायरेक्शन। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मतलब है हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, इसमें चेंज इन वन वेरिएबल will not affect the other variable। x बदल रहा है तो y नहीं बदलेगा, y बदल रहा है तो x नहीं बदलेगा। सपोजिटली यहाँ पे हमारा x इंक्रीज हो रहा है, और उस बिकॉज ऑफ दैट सपोज हमारा y सेम रहता है, y रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसे प्लॉट करने से हमें हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाएगी। y बिकॉज x को हम लेते हैं x एक्सिस पे, y वेरिएबल को हम ले रहे हैं y एक्सिस पे। तो बिकॉज ऑफ एनी वैल्यू ऑफ x हमारा y जो है वो कांस्टेंट है। आप चाहे यहाँ 1 ले लीजिए, आप चाहे यहाँ 2 ले लीजिए या 3 ले लीजिए, नो मैटर व्हाट द वैल्यू ऑफ x इज, हमारा y का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। इस तरीके की शेप, इस तरीके की डायरेक्शन आपको मिलेगी सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट में, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जब हम पढ़ेंगे तो इसे ध्यान से देखेंगे कि कैसे ऐसे कर्व्स को हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक कर्व, चाहे वो सप्लाई का हो या डिमांड का। अब वर्टिकल में देखते हैं। देखिए x की वैल्यू पे अभी मैंने कुछ नहीं लिखा है, y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, उसकी वजह से सपोजिटली लेट मी टेक द सेम वैल्यू 333। तो y की वैल्यू चेंज होने से, इंक्रीज होने से, देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ x, सो वी आर टेकिंग x हियर एंड y हियर। सो बिकॉज ऑफ द चेंज इन द वैल्यू ऑफ y देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ x, नो मैटर y की वैल्यू क्या है, या 1 2 3 व्हाटएवर, हमारा x कांस्टेंट है। इस तरीके की डायरेक्शन को बोलते हैं वर्टिकल। एंड इसको भी आपने देखा होगा डिमांड एंड सप्लाई की इलास्टिसिटी में, विच इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड और परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। तो हमने 4 डायरेक्शन देख लिया है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। नाउ लेट्स चेक वन क्वेश्चन कि हमें कितना आता है। पॉज द वीडियो, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, आंसर इट इन द कमेंट सेक्शन एंड देन चेक कि आपने सही किया है या नहीं। नाउ एमसीक्यू क्या है हमारा, विद डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ x। जब भी कुछ ऐसा हो ऑलवेज स्टार्ट राइटिंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ x वेरिएबल, वैल्यू ऑफ y वेरिएबल आल्सो डिक्रीजेस, y भी डिक्रीज हो रहा है। एक चीज हमें पता चली यहाँ पे, दैट इनकी जो मूवमेंट है वो सेम डायरेक्शन है। तो सेम डायरेक्शन का मतलब है अगर कर्व ऐसा है तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई, एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता। अगर ये वर्टिकल है तो एक कांस्टेंट है, दूसरा मूव चेंज हो रहा है। अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो भी एक कांस्टेंट है, तो ये दोनों शेप्स भी नहीं हो सकती। सो इफ वी मेक एन अपवर्ड स्लोपिंग डायग्राम, तो अपवर्ड में क्या हो रहा है, x भी बढ़ रहा है, y भी बढ़ रहा है, x कम हो रहा है तो y भी कम हो रहा है। सो इट मींस द करेक्ट आंसर इज अपवर्ड स्लोपिंग, दैट चेंज इन बोथ द वेरिएबल्स आर इन द सेम डायरेक्शन। नाउ कम्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप। स्लोप के कॉन्सेप्ट में हम क्या पढ़ते हैं, स्लोप में हम ढलान के बारे में पढ़ेंगे। ढलान मतलब कि वो कितना स्टीप है। जब हम माउंटेन्स पे जाते हैं
तो हम देखते हैं कि एकदम से रास्ता बहुत स्टीप हो जाता है, दिस काइंड ऑफ, इसकी हम बात कर रहे हैं स्लोप की। अब देखिए, कोई ऐसी माउंटेन भी हो सकती है, कोई बहुत फ्लैट हो सकती है, कोई बहुत स्टीप हो सकती है, तो ये सारे के सारे स्लोप है। ये डाउनवर्ड स्लोप है, ये भी डाउनवर्ड स्लोप है, ये अपवर्ड स्लोप है, ये भी अपवर्ड स्लोप है, लेकिन दोनों की ढलान बहुत अलग है। तो जो स्लोप का कॉन्सेप्ट है वो डायरेक्शन से काफी अलग है। फॉर एग्जांपल अगर हम इन दो डायग्राम्स में देखें, ये पिक्चर 1 है, इस पिक्चर 1 में ये है लाइन ए बी सी और डी, डायरेक्शन चारों की ही क्या है बताइए, चारों की ही डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लेकिन स्लोप सबका अलग है। अगर हम इसे देखें तो ये बहुत ज्यादा स्टीप है, आप इसे क्लाइंब भी नहीं कर सकते हो सीधा सीधा, इसका मतलब इट हैज अ वेरी हाई स्लोप। उसके बाद जब हम ए टू बी मूव कर रहे हैं तो स्लोप जो है वो थोड़ा कम हो रहा है, उसके बाद सी पे जा रहे हैं, स्लोप ढलान थोड़ी और कम हो रही है, और डी पे जाते ही ढलान स्लोप जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है, इट्स अ प्रॉपर फ्लैट लाइन। अब अगर हम पिक्चर 2 में देखें, इन दिस पिक्चर यहाँ पे ये x है, दिस इज अगेन y, इसको नेम दे देते हैं E F G H। अगेन h में क्या हो रहा है, h में हमारे पास एक्सट्रीमली हाई स्लोप है, h to g जा रहे हैं, द स्लोप इज डिक्रीजिंग, देन f देन e, और अगर रिवर्स देखें तो e to f जो है स्लोप बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे लाइन की ढलान जो है वो बढ़ती जा रही है, लाइन की ढलान देखना, एक दो लाइंस को कंपेयर करना इज वेरी इजी कि ये इसकी हो या इसकी हो, आप देखते ही बता सकते हो ये ज्यादा स्टीप है, ये कम स्टीप है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम एक कर्व की बात करते हैं, जैसे हमने एक फुटबॉल की बात की थी, फुटबॉल के हर एक पॉइंट पर, क्योंकि वो कर्व है तो हर पॉइंट पर ढलान बिल्कुल अलग है। तो एक कर्व की ढलान, एक कर्व की स्लोप को अगर हमें पहचानना हो तो हम क्या करें, वही है, अब देखते हैं एक टेक्निक, रादर देयर आर टू वेज, एक हम करेंगे थ्रू द टेंजेंट मेथड, दूसरा हम करेंगे थ्रू द चेंज इन वेरिएबल मेथड। सपोज करिए हम सबसे पहले बात करते हैं सबसे इजीएस्ट मेथड की, वो है टेंजेंट मेथड। क्योंकि अगर हम किसी कर्व पे स्लोप को पता करने की कोशिश करेंगे तो हम डायरेक्टली तो नहीं कर सकते देखते ही, बिकॉज उसके हर एक पॉइंट पर अलग स्लोप बन रहा है। इसीलिए हम उसके किन्हीं दो पॉइंट्स पर टेंजेंट्स बनाएंगे और उससे हमें ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि हम जो है स्लोप कैसे फाइंड आउट करें। चलिए सबसे पहले हम इसी शेप की तरह का कर्व बनाते हैं, इसकी शेप ऐसी है तो हम यहाँ पर भी एक ऐसा ही शेप बनाते हैं। अब टेंजेंट मेथड से हम क्या करेंगे, हम कोई दो पॉइंट चूज करेंगे, एक एक्सट्रीम लेफ्ट पे, एक एक्सट्रीम राइट पर। ये हो गया हमारा पॉइंट ए और ये हो गया हमारा पॉइंट बी। जब हम पॉइंट ए पर हम एक टेंजेंट बनाएंगे, एक स्केल लो और उसको यहाँ पे रखिए और एक लाइन बनाइए। ऐसे ही हम पॉइंट बी पर एक टेंजेंट बनाएंगे। आई एम अज्यूमिंग कि आपको टेंजेंट का कॉन्सेप्ट पता होगा। ए पॉइंट पर जो हमने टेंजेंट बनाई, एक टेंजेंट एक वो लाइन है जो एक कर्व को एक पॉइंट पर ही टच करेगी और कहीं दूसरी जगह से टच नहीं करेगी। तो अगर हम ए का ए टेंजेंट देखें और बी की बी टेंजेंट देखें तो हमें दो लाइंस मिल जाती हैं कर्व की। तो जब हम ओरिजिन से राइट की तरफ मूव करेंगे तो हम देखेंगे कि ए टेंजेंट जो है वो थोड़ी फ्लैट है और बी टेंजेंट जो है वो थोड़ी स्टीप है। ए टेंजेंट फ्लैट है, बी टेंजेंट स्टीप है। आई एम रिपीटिंग, जब हम ओरिजिन से राइट की तरफ मूव करेंगे तो हमने जो दो टेंजेंट्स बनाई है, पॉइंट ए पहले आ रहा है, बी बाद में आ रहा है, तो ए की टेंजेंट जो है वो फ्लैट है और बी की टेंजेंट जो है वो थोड़ी स्टीप होती जा रही है। इससे हमें ये पता लगता है कि इस कर्व का स्लोप जो है वो इंक्रीजिंग है, और इंक्रीजिंग है और अपवर्ड है, इसको हम बोलते हैं कॉनकेव स्लोप, कॉनकेव शेप। जिस भी कर्व का स्लोप आपको इंक्रीजिंग मिलेगा उसको हम कॉनकेव शेप बोलते हैं, प्लस इट इज ऑल्सो अपवर्ड स्लोपिंग, सो इट इज अपवर्ड कॉनकेव। चलिए अब इस शेप की पता लगाते हैं। अब आप खुद से दो टेंजेंट बनाइए, पॉज करिए, ड्रॉ करिए कर्व को और सेम तरीके से दो टेंजेंट बनाइए। यहाँ पे ओरिजिन ले लेते हैं, यहाँ हम ले लेते हैं पॉइंट ए और यहाँ ले लेते हैं पॉइंट बी। अब हम जो है इसके ऊपर दो टेंजेंट बनाएंगे, ध्यान से देखना, लुक हियर, जूम करा मैंने। यहाँ पे हमने बनाया है एक टेंजेंट जो इसको एक ही पॉइंट पे टच करेगी और इसके टेंजेंट को हम बोल देंगे ए। ऐसे ही हमने बी पे एक टेंजेंट बनाया है, उसको वो उसी पॉइंट पर टच करेगी और उसका नाम दे देंगे हम बी। अब आप जब ए टू बी जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि ए वाली टेंजेंट जो है वो फ्लैट है और ये वाली टेंजेंट जो है वो स्टीप है। तो जब आपने ए टू बी मूव करा, ओरिजिन से राइट की तरफ जब आप मूव कर रहे हैं, ये दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट किसी भी स्लोप को जानने के लिए, आप हमेशा ओरिजिन से मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस, तो आप देखोगे ए टू बी the tangent is becoming steep. Again, it means that the slope is increasing, but the difference here is that यहाँ पर curve downward sloping है, so it is downward but concave. आपको tangent बनाते ही ये पता चल जाएगा कि shape concave होगा या convex होगा। अब इसके बाद हम इस तरीके की फिगर की बात करते हैं। इस फिगर में देखिए, is this shaping like this? तो यही का यही सेम हम यहाँ बना देते हैं। अगेन जो हमारा रूल ऑफ थंब है वो सेम रहेगा। सबसे पहले हम एक पॉइंट लेंगे यहाँ पे A और यहाँ पे लेंगे हम B। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप दो टेंजेंट्स बनाइए। Let us make two tangents here. पॉइंट ए पर जो टेंजेंट बनेगी, दिस इज टेंजेंट ए, और ऐसे ही अब आप बी पे बनाएंगे टेंजेंट बी। अब आप ए टेंजेंट को देखो, ये है स्टीप कंपैरेटिवली देन बी, और बी जो है वो फ्लैट है। तो जब हम ओरिजिन से एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमारा जो टेंजेंट है वो फ्लैट हो रहा है। फ्लैट हो रहा है मतलब स्लोप कम हो रहा है, और दूसरा हमारा कर्व जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग है। इसका मतलब हमें मिलेगा यहाँ पे अपवर्ड कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मतलब यहाँ पे जो है स्लोप डिक्रीज हो रहा है, ए टू बी जाने पर टेंजेंट फ्लैट हो रही है, इसीलिए ये कॉन्वेक्स है, बट अपवर्ड स्लोपिंग है बिकॉज दोनों वैल्यूज बढ़ रही हैं एक्स और वाई डायरेक्शन में, अभी जस्ट हमने समझा था। उसके बाद अब हम बनाएंगे दिस शेप। नाउ हियर इफ वी विल मेक दिस शेप, व्हाट विल वी गेट, अगेन वी विल टेक टू पॉइंट्स, यहाँ पर ए लेंगे, यहाँ पे बी लेंगे, दिस इज ओरिजिन, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, राइट। अब आप ए पे फिर से एक टेंजेंट बनाइए और बी पे बनाइए, आपको क्लैरिटी मिलेगी। ए पर टेंजेंट बना रहे हैं तो वो ऐसे स्लोप कर रही है, क्वाइट स्टीप,
और जब हम बी पे टेंजेंट बना रहे हैं तो वो फ्लैट होती जा रही है। इसका मतलब हम स्टीप से फ्लैट की तरफ मूव कर रहे हैं, विच मीन्स दैट द स्लोप इज डिक्रीजिंग, एंड व्हेन द स्लोप इज डिक्रीजिंग वी नो दैट द शेप इज कॉन्वेक्स, बट नाउ वी हैव टू सी द डायरेक्शन सिंस इफ वन वेरिएबल इज इंक्रीजिंग द अदर इज डिक्रीजिंग, जस्ट वी हैव टॉक्ड अबाउट फ्यू मिनट्स बैक। तो इसीलिए हमारा जो डायरेक्शन होगा वो डाउनवर्ड होगा और जो हमारी शेप होगी वो कॉन्वेक्स होगी। सो दीज आर द फोर शेप्स दैट वी हैव स्टडीड, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, डाउनवर्ड, अपवर्ड। आप प्लीज इसे ध्यान से देखिए और खुद से 4 डायग्राम्स प्रैक्टिस करिए, पॉज द वीडियो, मेक डायग्राम्स योरसेल्फ एंड ट्राई एंड आंसर कि कौन सी शेप कैसी है, और उसके बाद लुक बैक एट द वीडियो एंड टू चेक वेदर यू हैव डन इट करेक्टली और नॉट। इसके बाद हम बात करते हैं डाउनवर्ड कॉनकेव की। देखिए यहाँ पे ध्यान से, जैसे जैसे हम ए बी सी डी पे मूव कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये जो बार की हाइट है वो तो कम हो रही है। इसका मतलब ये नहीं पता चलता कि ये कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स। आई एम रिपीटिंग, बार की हाइट्स कम हो रही है, विल नॉट टेल यू वेदर दिस इज कॉनकेव और कॉन्वेक्स। बार की हाइट कम हो रही है, इससे सिर्फ आपको ये पता लगेगा कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन अगर आपको कॉनकेव देखना है दूसरे मेथड से, अब हम बात करने वाले हैं चेंज इन वेरिएबल मेथड से। जब आपको ये चेक करना है तो आपको बिटवीन द बार्स रीड करना पड़ेगा, और वो कैसे करते हैं, लुक केयरफुली। सपोज दिस इज द डायग्राम, राइट नाउ दीज रेड डिस्टेंसेस, जो आपको ये रेड लाइंस दिख रही हैं, इससे ये पता चल रहा है दैट द चेंज इज कांस्टेंट व्हेन x is changing. x is changing, initially x was 0, it increased to 1, then 2, 3, 4, 5. एक ही पॉइंट से ही वो चेंज हो रहा है। इसको करने का क्या फायदा है, जब हम चेंज इन x को कांस्टेंट रखेंगे तो हम चेंज इन y को कंपेयर कर पाएंगे पहले से। विदाउट चेंजिंग द x, आई एम रिपीटिंग, हम y को सिर्फ चेंज करेंगे सो दैट वी कैन गेट टू सी कि y में पहले से अब कम चेंज आ रहा है या ज्यादा। फॉर एग्जांपल, इनिशियली x was 0, प्लीज लुक एट दिस वेरी केयरफुली बिकॉज ये थ्रू आउट माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेस है। अगर आपको ये चेंजेस समझ में आ गए तो आपको थ्योरी एंड डायग्राम्स दोनों क्लियर हो जाएंगे। अगर x इनिशियली 0 है तो y की वैल्यू है 22, so there is no change. But when x increased by 1 unit, then y value decreased, but it decreased by how much amount? It decreased by 1 unit. Again, when the x value changed by 1 unit from 1 to 2, अब फिर से y कम हो रहा है, but change in y is now 3. पहले वो वैल्यू 21 थी, अब 18 हो गई, so the difference is of 3. तो चेंज को हमने पता कैसे लगाया, डेल्टा y which is change in y upon delta x which is change in x. y2 minus y1 divided by x2 minus x1 is delta y upon delta x. तो delta x तो हमारा 1 ही है in our example, but in this case change in y is constantly increasing. अगर हमने x फिर से increase किया तो now it is increasing by 4. Then again y is decreasing by 6. Then last y is decreasing by 8. इससे हमें ये पता लग रहा है that constantly जो y का डिक्रीज है वो हर बार बढ़ता जा रहा है। पहले वो एक यूनिट से डिक्रीज हुआ, उसके बाद 3, 4, 6 एंड 8. दिस काइंड ऑफ चेंज विल गिव यू द शेप ऑफ कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ये होता है, इसी कॉलम को हम बोलते हैं स्लोप। दिस लास्ट कॉलम गिव्स यू स्लोप। जिसको ये लास्ट कॉलम समझ में आ गया उसको सारी चीजें समझ में आ गई इकोनॉमिक्स की। प्लीज लुक एट दिस केयरफुली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वही चीज अगर हम डायग्राम पे प्लॉट करें, मैंने x का चेंज कांस्टेंट रखा है 1 यूनिट से। अब आप इस ग्रीन लाइन पे ध्यान दीजिए, पहले 22 से 21 गए तो द साइज ऑफ द ग्रीन लाइन वाज सो स्मॉल, उसके बाद वो इंक्रीज हुआ 21 टू 18, फिर इंक्रीज हुआ। तो आप देखोगे कि आपको काफी बड़ा चेंज मिलने वाला है एवरी टाइम दिस काइंड ऑफ अ लेडर, इसकी हाइट बढ़ती जा रही है। और ये हमें इसीलिए कंपैरिजन करना आसान है बिकॉज हमने x को बदला नहीं है। अब हम इन पॉइंट्स को जब ज्वाइन कर देंगे, कॉर्नर्स को, इनको, तो हमें जो शेप मिलेगी उसको हम बोलते हैं कॉनकेव, एंड दैट इज डिक्रीजिंग, सो इट इज डाउनवर्ड कॉनकेव। एंड आपको कोई एक कर्व जो आपको इसकी तरह सिमिलर दिखता हो, इफ यू नो इट आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द कर्व दैट लुक सिमिलर इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसमें हम पढ़ते हैं दैट द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, जो हम कमिंग वीडियोस में डिटेल में देखेंगे। बट हियर पीपीसी इज आल्सो डाउनवर्ड कॉनकेव बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग स्लोप, एंड इंक्रीजिंग स्लोप से यहाँ मतलब है कि जब भी हम x के वेरिएबल को, व्हेनेवर द x इज चेंजिंग, change in y is always greater every time with an increase in x. Next, let us see अपवर्ड कॉनकेव। अभी अपवर्ड क्यों पता चल रहा है, क्योंकि हर बार बार की जो हाइट है वो बढ़ती जा रही है, तो उससे हमें ये तो पता चल रहा है दैट इट इज अपवर्ड, बट हमें ये नहीं पता चल रहा कि वो कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स। उसके लिए अगेन हमें वो लेडर ड्रॉ करना है। अगर लेडर की हाइट बढ़ती जा रही है इसका मतलब वो कॉनकेव होगा। तो यहाँ पे कैसे देखेंगे, लुक हियर, एवरी टाइम व्हेन x इज इंक्रीजिंग y इज आल्सो इंक्रीजिंग, इसका मतलब ये अपवर्ड स्लोपिंग तो बन रहा है, बट कितना स्टीप और कितना फ्लैट होगा वो उसके चेंज पे डिपेंड करता है। x इज ऑलवेज चेंजिंग बाय 1 यूनिट, बट हियर द इंक्रीज इन y इनिशियली वाज बाय 1 यूनिट, देन बाय 3 यूनिट्स, उसके बाद बाय 4 यूनिट्स, उसके बाद 6 यूनिट। इसका मतलब स्लोप जो है वो बढ़ रहा है। आप ग्रीन डिस्टेंस देखो, ये y वाला वेरिएबल का चेंज ग्रीन डिस्टेंस से दिख रहा है, डेल्टा y is by green line and delta x is by red line. तो रेड लाइन तो कांस्टेंट है, ग्रीन लाइन आप देखोगे उसकी हाइट बढ़ती जा रही है as we move from origin towards x, and if we join these points, तो जो कर्व हमें मिलेगा that will be upward concave. अब इसी पे अगर हम टेंजेंट मेथड अप्लाई करें, देखो यहाँ पे एक टेंजेंट बना दो, अब इस पॉइंट पे एक टेंजेंट बना दो, आप देखोगे कि ए टेंजेंट और बी टेंजेंट से जब हम मूव करेंगे तो जो टेंजेंट का स्लोप है वो बढ़ रहा है, इसीलिए इट इज कॉनकेव इन शेप। जितना ज्यादा स्लोप बढ़ेगा इसका मतलब शेप इज कॉनकेव। देन कम्स डाउनवर्ड कॉन्वेक्स। डाउनवर्ड पता चल रहा है क्योंकि बार्स की हाइट कम होती जा रही है। कॉन्वेक्स क्यों है, लेट अस सी बाय दिस मेथड। जैसे जैसे x बढ़ रहा है y कम हो रहा है, बट हर बार y जो है पहले से कम अमाउंट से कम हो रहा है, इसका मतलब स्लोप जो है वो डिक्रीजिंग होगा, और डिक्रीजिंग होने का मतलब है ये जो ग्रीन लाइन है उसकी हाइट कम होती जा रही है, और जब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे आपको जो कर्व मिलेगा वो होगा डाउनवर्ड कॉन्वेक्स, और जो ऐसा दिखता है वो है इंडिफरेंस कर्व। In the next, let's see upward convex. Again, जैसे x बढ़ेगा, y भी बढ़ेगा because it is upward. But every time y is increasing by a lesser amount than earlier, जिसकी वजह से ये green line छोटी होती जाएगी, और आपको जो, आप जब इन points को join करेंगे, आपको जो curve मिलेगा वो होगा upward convex.
कॉन्वेक्स मतलब स्लोप इज डिक्रीजिंग, कॉन्केव मतलब स्लोप इज इंक्रीजिंग। अपवर्ड और डाउनवर्ड सिर्फ डायरेक्शन ऑफ चेंज इन एक्स एंड वाई बताता है कि दोनों बढ़ रहे हैं या दोनों कम हो रहे हैं, एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ वही चीज आपको अपवर्ड और डाउनवर्ड के लिए देखनी है। कॉन्केव कॉन्वेक्स के लिए आपको विद इन द वाई कितना अमाउंट से हर बार चेंज हो रहा है वो ध्यान रखना पड़ेगा। After that straight line we have already discussed whatever the change in x is, y remains constant, that is why it is horizontal, और इसका जो change है वो हर बार जीरो है। There is no change in y, जिसकी वजह से इसका स्लोप जो है वो इंफिनिटी रहता है। Oh my mistake, sorry, इसका स्लोप जो है वो हमेशा जीरो रहता है। बिकॉज फॉर्मूला इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, तो वाई हमेशा चेंज इन वाई जीरो है, डेल्टा एक्स का चेंज हमेशा 1 है, इसीलिए इस लाइन का स्लोप हमेशा जीरो रहेगा। वेयर एज व्हेन वी लुक हियर, इसमें डेल्टा वाई जो है वो 1 है और डेल्टा एक्स जो है वो जीरो है, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स व्हाट यू विल गेट 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, तो वी से कि इसका स्लोप जो है वो इनफाइनाइट है, एक्सट्रीमली हाई स्लोप। सो नाउ ऑलवेज रिमेंबर द स्लोप की जो वैल्यू है वो जीरो और इन्फिनिटी के बीच में रहती है। अगर हम बोले किसी लाइन का स्लोप -5 है तो माइनस सिर्फ ये बताएगा कि वो डाउनवर्ड होगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। 5 उसका एब्सोल्यूट वैल्यू उसका स्लोप बताएगा। अगर किसी लाइन की स्लोप जो है वो +5 है तो प्लस विल टेल अस कि वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा और 5 उसका एब्सोल्यूट वैल्यू स्लोप बताएगा। फॉर एग्जांपल ये दो लाइन है, ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है और ये एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है। सपोज इसका स्लोप है -5, इसका स्लोप है +5, तो प्लस सिर्फ ये बता रहा है कि अपवर्ड है और माइनस बता रहा है ये डाउनवर्ड है। 5 इज द एक्चुअल स्लोप ऑफ दीस टू लाइंस। कॉन्केव बनाना है तो हमें इससे पता चलेगा या ऐसे। सो वैल्यू ऑफ स्लोप विल ऑलवेज लाई बिटवीन पॉजिटिव नंबर माइनस साइन प्लस साइन ऑलवेज शोज द चेंज इन द डायरेक्शन। नाउ लेट अस सी, इफ स्लोप ऑफ अ कर्व इज -2 then the curve will be, now pause this video and think of an answer। स्लोप जो है वो -2 है, मैंने अभी बताया माइनस इज जस्ट टू शो द डायरेक्शन, माइनस है तो मतलब वो डाउनवर्ड होगा और डाउनवर्ड हमारे इन एग्जांपल में सिर्फ एक ही केस में है, इट मींस द कर्व विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग। सो द करेक्ट आंसर इज सेकंड पार्ट। सो नाउ आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको डायरेक्शन स्लोप में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा एंड अब से आप जो भी वीडियो देखेंगे, जो भी कर्व देखेंगे, आपको क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा कि वो किस शेप के बारे में बात कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।